सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9th का ये वीडियो है। चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर नाम है इस चैप्टर का। तो चलिए गाइस बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। तो चलिए, ABCD इज अ रोम्बस so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and BD diagonal bisect angle B as well as angle D। तो इस स्लाइड में तो होगा नहीं, तो मैं इसको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो क्या है कि क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि हमें ABCD इज अ रोम्बस बताया गया है, जिसमें इसे हमें बताना है, मतलब सो डैट करना है डायगोनल AC जो है वो एंगल A को भी काट रहा है और एंगल C को भी काट रहा है। ये एक नंबर 1 हमें चीज़ बतानी है। और दूसरी हमें ये चीज़ बतानी है कि डायगोनल BD जो है वो एंगल B को भी काट रहा है और एंगल D को भी काट रहा है, दोनों को। तो ये दो चीज़ हमें बतानी है इस रोम्बस के अंदर, ABCD के अंदर। तो चलिए इस नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसे। तो हमने यहाँ फिगर बना लिया है और नंबर भी हमने डाल दिया है, सारे एंगल्स के नेम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और नीचे की तरफ BD की तरफ एंगल 5, एंगल 6, एंगल 8, एंगल 7। तो यहाँ पे क्या है, लेट टेक ABCD इज अ रोम्बस। तो हमने ये ले ली कि हम ले रहे हैं कि ABCD एक रोम्बस है। ये हमें बताया भी गया है, तो आप लिख भी सकते हैं, ये चॉइस पे डिपेंड करता है। To prove, first AC diagonal bisect angle A as well as angle C, और सेकंड BD diagonal bisect angle B as well as angle D। ये दोनों चीज़ मैंने आपको अभी भी बताया, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रूफ में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC। अब ये ABC कैसे ले लिया, क्यों लिया भैया, ये बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, रुको 2 मिनट, 1 मिनट, कोई सा कलर ले लेते, चलो रेड। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रोम्बस बनाते हैं, ठीक है। ये हमने एक रोम्बस बना लिया, सॉरी कुछ ज़्यादा ही बन गया चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने ये डायगोनल ले लिया और ये, तो ये क्या है, ये A हो गया और ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। चलो अब कोई और रंग ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि गाइस AC, ये AC क्या है, ये डायगोनल है AC, ठीक है। ये डायगोनल है, तो ये दो भाग में बांट रहा है। आप देख सकते हैं ये दो भाग में बांट रहा है। ये जो मैंने येलो येलो से करा है, ये दो दो भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो क्या है कि एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ठीक है। तो दो भाग में बांट रहे हैं ना, तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ठीक है। तभी होगा हमारा ये साबित। तो कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं आप, और गाइस एक और चीज़ कर सकते हैं जो मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक और मेथड है। अब इनको क्या करना है कि इसके साइड्स और इसके एंगल्स बताने हैं। तो ये हम करेंगे, सबसे छोटा मेथड है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करने में तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। और क्या कहते हैं, इस मेथड से करने से हमें क्या होगा कि हमें समझ भी आ जाएगा और गाइस टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। अगर पेपर में आएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं होगी खपत। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ रोम्बस हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों हुआ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। सिमिलरली वैसे ही हमें इन एंगल नहीं होगा, इन ट्रायंगल ADC, AD इज इक्वल टू CD, साइड ऑफ रोम्बस, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो क्या हुआ गाइस कि ABCD हमने क्या करा कि साइड्स बता दिए और एंगल्स बता दिए। तो ये ट्रायंगल ADC में भी हमें ना इसके एंगल और साइड्स बताने हैं। तो ये दोनों काम हमें करना होगा दोनों ट्रायंगल में। फिर उसके बाद आपको पता ही होगा, चैप्टर 6 में हम अल्टरनेट पढ़े हैं, एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर में, कि अल्टरनेट्स क्या होते हैं, को इंटीरियर क्या होते हैं, तो इंटीरियर एक्सटीरियर ये भी हमें पता है, एंगल्स। और तो ये हमें ये सब पता है कि तो हम क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट एंगल भी कर देंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 1 किसे मांगा हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 को, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो यहाँ पे हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 कर दिया, अल्टरनेट एंगल हमें फिगर में दिख रहा है, इक्वेशन 2 माना है हमने। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। क्यों होगा गाइस, फिगर में साफ पता चल रहा है। और ये थर्ड होगा हमारा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमने मान लिया है, मतलब माना हुआ था, उसी से हम कर रहे हैं इसको प्रूव। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जब चारों साइड गाइज हो गए हैं हमारे इक्वल, तो हमें क्या हुआ, हैंस AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया पहला नंबर प्रूव। सेकंड नंबर हमें क्या दिया गया है कि BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो हमें इसी जैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई सा भी, चलो रेड कलर का ही लेते हैं। तो ये मैंने क्या करा कि ये फिगर ले लिया, ठीक है, A B C और ये D, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हमने डायगोनल्स भी बना दिए, चलो भैया ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें जो BD है, ठीक है, ये जो BD डायगोनल है, ठीक है, तो ये भी दो भाग में बांट रहा है। एक ये भाग है, क्या है, एंगल, ये ट्रायंगल बन गए ना दोनों। जब इनको भागा तो दोनों ट्रायंगल बन गए, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया और एक ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो अब क्या करना है, ये एक और ये दो, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बन गए, कौन कौन से बन गए, एक बन गया BCD और दूसरा बन गया ADB, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल बन गए। तो अब क्या करना हमने
देखिए अब हम इन दोनों को भी एकदम वैसे ही करना है, इनके भी ये जो एंगल है और ये एंगल और ये भी एंगल और ये एंगल, इनको हमें दिखाना होगा। और इनके साइड्स हमें पता ही है, AD और AB और ये AC और ये AB और CB, ठीक है, ये सब हमें बताने हैं। चलो ठीक है, काटते हैं। तो चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल BAD एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, फिर AB इज इक्वल टू DA, ये क्या है, साइड ऑफ रोम्बस है। फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC एंगल C इज इक्वल टू एंगल 8, AB इज इक्वल टू DA हुआ, जैसे हमने करा था साइड ऑफ रोम्बस, वैसे हमें BC इज इक्वल टू DC भी करना है, साइड्स ऑफ रोम्बस, और इसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। फिर क्या है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट एंगल है, जैसे हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। और फिर उसके पास फ्रॉम इक्वेशन 4 नहीं, एक सेकेंड हमने ये तो भूल ही गए। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 अल्टरनेट एंगल, हम इसे 6 इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 तो 5th 6 वी गेट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 8। जब चारों के चारों हो गए तो यहाँ पे BD डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल B और D को। तो ये रहा हमारा मकसद जो हमने करा था। तो चलिए गाइज, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी तो गाइज मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है, कि नहीं समझ आया भैया। तो चलिए मिलता हूँ अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।